बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सीता मेरी स्वामिनी मैं मैया को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री अयोध्यावास। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री राम चरितमानस अकारण करुणा करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमंत लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन सभी श्रोताजन सबको जय श्री राम राधे राधे। आइए श्री न्यूज चैनल पे हम सभी लोग हर दिन की भांति आज श्री राम कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव के साथ आप सभी लोग भगवान की कथा का रसपान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस कथा से जुड़कर ज़्यादा कुछ नहीं तो कुछ न कुछ तो लाभ होगा ही, क्योंकि ये भगवान का चरित्र है। देखिए एक बात समझिएगा कि अगर कोई भी कहानी आप कहें कि ये कहानी ही तो है, अगर कोई भी कहानी कोई उपन्यास ले लीजिए, कोई भी फिल्म ले लीजिए, अगर 10 बार उसको देखिए फिर 11वें बार आपको देखने की इच्छा नहीं होगी। परंतु भगवान की कथा श्री राम की कथा ये ऐसी कथा ऐसी अद्भुत कथा है, इसमें कुछ तो होगा। कितनी बार जितनी बार आप सुनते हैं उतनी बार बड़ा आनंद मिलता है और ये कथा नई सी लगती है। इसको सुनते सुनते कभी जी नहीं भरता, लगता है और सुने और सुने। इसका मतलब इसमें कुछ है। अरे ये साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर की कथा है, इसे सुनकर हमें लाभ ही लाभ होगा। तो आप सभी लोग बड़े भाव के साथ भगवान की कथा सुनते रहिए। आइए इसके पहले भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्राण आधारे राम सबके हैं ये प्यारे राम। श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। आइए, भरत जी का मिलन हुआ है प्रभु श्री राम जी से। आगे की कथा सुनेंगे कि भरत जी अनुरोध निवेदन करेंगे, हे प्रभु आप वापस अयोध्या चलिए। ऐसी सुंदर सी कथा में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। भगवान श्री राम और भरत जी दोनों लोगों का मिलन देखकर सब बड़े प्रसन्न हैं। इतने प्रेम अधीर हो गए थे, प्रेम में डूबने लगे थे। उसी समय केवट बोल पड़ा। किसी ने कहा, केवट तुम बीच में क्यों बोल पड़े? केवट ने कहा कि जब सब डूब रहे हों तब केवट नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? केवट ने कहा कि सभी पूरा समाज आया है, राम जी पहुँचे हैं। सबसे पहले तो अपनी माँ कैकेयी को प्रणाम करते हैं। प्रथम बार कहते हैं वहाँ पे माँ कौशल्या भी हैं, सुमित्रा माँ भी हैं, परंतु प्रभु श्री राम ने कैकेयी को भेटा है। चरणों में गिर पड़े। कैकेयी मैया ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और राम जी ने जैसे ही उनकी कुशलता पूछी कि माँ कैसी हो, माँ कैकेयी फूट फूट के रोने लगी और कहती है, राम भरत मुझे माँ नहीं कहता। प्रभु श्री राम कहते हैं, माँ तो क्या हुआ, भरत नहीं कहता, ये राम तो तुम्हें माँ कहता है। माँ को बहुत प्रकार से प्रभु श्री राम ने समझाया है। सभी माताओं को धीरज धराकर अब एक दिन सभा लगी है, गुरुदेव ने सभा बुलाई। उस सभा में श्री सीताराम लक्ष्मण जी नहीं थे, पूरा समाज है। गुरुदेव ने कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुनो। क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव? श्री राम जी साक्षात भगवान हैं। गुरुदेव ने कहा कि भगवान हैं श्री राम, राम जो है वही राजा हैं। अयोध्या के राजा कौन? राजा राम। राम के सिवा कोई राजा हो ही नहीं सकता। वो तो भगवान हैं, साक्षात परब्रह्म हैं। वो चाहे वन में रहें या घर में रहें, पर अयोध्या के राजा राम ही हैं। राजा राम स्वरूप भगवानो, राजा राम ही रहेंगे, चाहे वो वन में रहें या घर में रहें। ब्रह्मा शंकर यम वरुण इंद्र इत्यादि सभी राम जी को प्रणाम करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। राम जी की आज्ञा का पालन कौन करता है? सभी लोग करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि सभी राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए मेरी मानिए तो यदि हम लोग भी राम जी की आज्ञा का पालन करेंगे तो सब कल्याण ही होगा, क्योंकि जो हो रहा है वो सब राम जी की माया से हो रहा है, राम जी की कृपा से हो रहा है। सुख दुख उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। गुरुदेव ने सबको समझाया है। कहते हैं, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग का ऐसा खिला, जिसे खिल कर ना मुरझाना पड़ा। विधि का यही अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। कहते जो हो रहा है सब उन प्रभु की कृपा से हो रहा है, राम की इच्छा से हो रहा है। जो भी सुख दुख है वो सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। ये जो संसार की गतिविधि है ये भगवान के ही चलाने से चल रही है। मन सोच तनिक तेरा अपना, संसार रहेगा कितने दिन। मन सोच तनिक तेरा अपना, संसार रहेगा कितने दिन। आती जाती इस श्वासा का, व्यापार रहेगा कितने दिन। जो कल थे वो आज
नहीं हैं। जो आज हैं, जो संग हैं, वो कल नहीं रहेंगे। मिल के बिछुड़ने वालों पर भी प्यार बना रहेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा कि जो एक बार मिला है उसे बिछुड़ना ही पड़ेगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा है, सभी को ज्ञान दिया है, ज्ञान के मार्ग पर ले चलते हैं कि जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। इस परमात्मा पर ब्रह्म भगवान की कृपा से हो रहा है। जब देखा कि राम जी और सभी लोग प्रसन्न हैं, सब प्रसन्न हैं, उसी समय बीच में निप कर सुरपुर गवनु सुनामा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी ने ये समाचार दिया है कि राम, आपके पिता दशरथ जी महाराज अब इस संसार में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु का समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने बहुत रोया है। आज राम जी पिता के शोक में अत्यंत दुखी होकर बहुत रोते हैं और पूरे दिन का व्रत रखते हैं। प्रातः पुनः जैसे जैसे गुरुदेव ने कहा उसी प्रकार से राम जी ने वो सारे कार्य किए हैं। शुद्ध होने के 2 दिन बाद ही राम जी ने कहा, गुरुदेव सब के सब आप भी कष्ट उठा रहे हैं इस जंगल में, तो कृपा करिए कुछ निर्णय करें और सबके साथ अब आप अवध पधारें, क्योंकि यहाँ पे सबको परेशानी हो रही है, सब परेशान हैं। गुरु जी कहते हैं, हे राम, इस समय सभी लोग आपका दर्शन कर करके आनंदित हो रहे हैं, थोड़े दिन और रुक जाने दीजिए, सभी आनंदित हैं। एक दिन सभा लगी थी, राम जी कह रहे हैं कि भरत तुम्हारे जैसा संसार में कोई पुण्य आत्मा नहीं है, भरत तुम्हारे जैसा कोई संसार में पुण्य आत्मा नहीं है। और भरत जी क्या कहते हैं, तीनी काल त्रिभुवन मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। और भरत जी कहते हैं, मोहि समान को पाप निवासु। भगवान कहते हैं तुम पापी हो, इसका क्या प्रमाण है। भरत कहते हैं मुझ जैसा पापी संसार में कोई नहीं है। और राम जी कहते हैं, भरत तुम जैसा पुण्य आत्मा इस संसार में कोई नहीं है। प्रभु श्री राम ने कहा, भरत तुम पापी कहते हो, इसका क्या प्रमाण है कि तुम पापी हो। भरत जी ने कहा, प्रभु आपका वनवास हुआ, पिताजी नहीं रहे। राम जी ने कहा, तुम्हारे पाप का फल है जो मेरा वनवास हुआ। मैं तो यही जानता था। राम ने कहा, मुझे तो यही पता था कि हमारे कोई पुण्य रहे होंगे, इसलिए मेरा वनवास हुआ। और तुम्हारे पाप से यदि वनवास हुआ है, मैं वन में आया हूँ, तो महात्माओं का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है वन में आने से। और कहते हैं, भरत अब तुम बताओ, महात्माओं का दर्शन पुण्य से होता है कि पाप से होता है, बताइए। संत समागम हरि कथा, कहते हैं कि भगवान की कथा और संतों का मिलन ये बड़े पुण्य से मिलता है। भगवान राम ने कहा, एक बात बताओ कि संतों का दर्शन पुण्य से होता है कि पाप से होता है। यदि पाप से है, कहा तो यही गया है कि पुण्य से है। और मैंने कहा, कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि कि संता, बिना पुण्य के संत नहीं मिल सकते। मो कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। संतों का दर्शन हो जाना, संतों का मिल जाना, कहते हैं कि संतों का दर्शन सब मेरे पुण्य का फल है। राम जी कहते हैं कि मेरे पुण्य का फल है, और तुम कहते हो कि संतों का दर्शन मेरे पाप का फल है। मुझे वन मिला तो एक बात तो निश्चित हो गई। क्या निश्चित हो गई? भरत, जो काम मेरे पुण्य से होता है
भरत वो काम तुम्हारे पाप से यदि हो गया तो भरत जिसका पाप इतना महान हो सकता है, उसके पुण्य कितने महान हो सकते हैं। पाप के बराबर मेरा पुण्य है, उसका पुण्य कितना महान होगा जिसका पाप इतना महान है। राम जी कहते हैं मैंने जो पुण्य किए उसका फल है महात्माओं का दर्शन, पर तुमने जो पाप किया उसका भी यही है फल कि महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं। इसलिए भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्य आत्मा इस संसार में है ही नहीं, कोई नहीं है, पुण्य आत्मा कोई है ही नहीं। एक बात तुम्हें और बताएं कि इस संसार में तुम्हें जो कुटिल समझेंगे, जो जानेंगे तुम कुटिल हो, उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जैसा पुण्यात्मा कोई नहीं है। उरयानत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। उरयानत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। राम जी ने कहा, जब ऐसे कहा तो दो लोग अत्यंत दुखी हो गए हैं। ये कौन है दो लोग? निषाद राज और श्री लक्ष्मण जी महाराज। ये दुखी हो गए क्योंकि इन्होंने कहा मैंने भरत को कुटिल कहा है, कुटिल कुबंधु को अवसर ताकि। और निषाद राज ने भी यही कहा है, जो पे जी न होती कुटिलाई। जब भरत जी आ रहे थे तो निषाद राज ने भी भरत को कुटिलाई यानी कुटिल बोला था। इसलिए दोनों बड़े दुखी हुए कि मैंने तो भरत को ऐसे कह दिया, क्या हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। उसी समय कहते हैं इसलिए दोनों लोग बड़े दुखी हुए और सोचने लगे हमारा तो लोक और परलोक दोनों नष्ट हो गया। मैंने भरत को कुटिल बोला है। पर वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, कुछ लोग जो हैं भ्रमवश भरत को कुटिल कहा था, उनका लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं तो नष्ट हो गया तो ये बनेगा कैसे, लोक परलोक कैसे बनेगा। राम जी ने कहा इसके लिए केवल श्री भरत जी का नाम ही पर्याप्त है। जिसने भरत का नाम ले लिया उसके लोक परलोक सब संवर जाएंगे। ऐसे हैं श्री भरत जी महाराज। मिटी हैं ही पाप प्रचंड सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु परलोक सुखो, सुमिरत नाम तुम्हार। केवल भरत जी का नाम स्मरण करने से लोक परलोक दोनों संवर जाएंगे। किसी ने समाचार दिया है कि महाराज जनक जी आ रहे हैं। उसी समय जनक जी महाराज आए हैं। राम जी को बड़ा संकोच हुआ, स्वागत के लिए गए हैं। राम जी मिलते हैं, सबको व्यवस्थित कर सबको ठहराया है और माता सुनैना सभी राजमाताओं से मिलते हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। माँ सुनैना जब मिली हैं तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सावकाश सुनु सब सिय सासु, आयउ जनक राज निवासो। श्री सुनैना जी माँ कौशल्या माता को प्रणाम करती हैं और प्रणाम करके सामने श्री सीता जी को देखकर बड़ा सुंदर वाक्य कहा गोस्वामी जी के शब्दानुसार। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब एक कितना अद्भुत वाक्य है। सिय मातु कह विधि बुकी, बुधि साबाकी। जव पय फेनो फोर पविटा की। सिय मातु कह विधि बुधि बाकी, जो पय फेनु फोर पविटा की। राम सिया राम जय जय राम।
माँ सुनैना कहती हैं कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। ऐसा क्यों कहती हैं? कहती हैं जिसने दूध का फेन तोड़ने के लिए वज्र का प्रहार किया, टांगी का प्रयोग किया है। बड़ी अद्भुत उपमा है कि दूध में जो फेन होते हैं, जो गांजा होते हैं, उसे तोड़ने के लिए वज्र यानी टांका का प्रयोग किया गया है। भगवान ने ऐसे किया है। क्या दूध क्या है? दूध है अवध का राज्य ही दूध है। अवध का राज्य दूध है, क्योंकि मंथरा ने कैकेयी से कहा, क्या कहा? श्री राम के जब राजा बनने जा रहे थे उसके बाद कहती हैं कि आप राज्य में ऐसे अलग कर दी जाओगी जैसे दूध में पड़ी मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है। ये मंथरा ने कैकेयी माँ से कहा था कि जैसे दूध में मक्खी पड़ी होती है उसे निकाल कर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार कैकेयी तुम्हारी दशा होने वाली है। रेख खचाई कहूँ बलु भासी, भामिन भई दूध कई माखी। तो दूध राज्य हुआ। अब यह राज्य रूपी दूध जो है किस पात्र में, किस बर्तन में रखा गया है? कहते हैं कि श्री दशरथ जी महाराज जो हैं, ये दशरथ जी रूपी महाराज भरत में बर्तन में रखा गया है। ये दूध दशरथ जैसे पात्र में रखा गया है। और अयोध्या राज रूपी दूध, इस दूध में जब फेन उठा तो क्या हुआ? राम ही देव काल जुबराजो, राम को युवराज पर बैठाने जा रहे थे कि मैं युवराज पद देने जा रहा हूँ। और मैं माँ कैकेयी चाहती थी कि राम जो है वन में जाएं। फूंक मारकर उन्होंने इस फेन को शांत कर सकती थी। कहते हैं कैकेयी माँ इस फेन को फूंक मारकर शांत कर सकती थी, पर उन्होंने वज्र का प्रहार किया कि राम को वनवास भेज दिया। अद्भुत प्रसंग है। कहते सुनैना माँ ने कहा यहाँ पे भगवान भी की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। जिस राम को युवराज बनाने जा रहे थे उसी राम को वनवास भेज दिए कैकेयी माँ के कहने पर। कैकेयी चाहती तो कोई और उपाय कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। कौशल्य ही अब काह बिगारा, तुम जेहि लागे वज्र पुर पारा। राम सिया राम जय जय राम। समझाने वाले भी खूब समझाते हैं। माँ कौशल्या ने समझाया है। आगे क्या कहा है कल सुनते हैं। आज की कथा का विश्राम यहीं पर करेंगे। बड़े भाव के साथ सब लोग बोलेंगे जय सिया राम, राधे राधे। आइए श्री न्यूज़ चैनल पे आप लोग सदैव इसी प्रकार कथा का रसपान करते रहिए। आइए भगवान की आरती में प्रवेश करते हैं। सब लोग मिलकर गाएंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी, तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तुम ते भी न मारती। मन में बसा कर
तेरी मूर्ति। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान। नारद गुणगान करें छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास या दासी तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।